धोनी को रखना होगा एमआई के खिलाफ 3 बड़ी बातों का ध्यान, वरना हार्दिक वाली एमआई कर देगी सीएसके का वानखेड़े में काम तमाम। जी हां, एमआई वर्सेस सीएसके यानी कि एल क्लासिको मुकाबला। 2 चीर प्रतिद्वंदी टीमें आईपीएल के इतिहास की आईपीएल 2024 में पहली बार आमने सामने होंगी और यहां पर सीएसके टीम कोई भी गलती नहीं कर सकती, क्योंकि मुंबई इंडियंस का गढ़ माना जाता है वानखेड़े स्टेडियम। जैसे कि चेपॉक सीएसके का है, वहां पर हरा पाना सीएसके को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, उसी प्रकार से मुंबई को वानखेड़े में मात दे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को 3 बड़ी बातों का ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर बात करें आईपीएल 2024 में सीएसके के सफर की, तो जितने भी मुकाबले वो जीते हैं सिर्फ और सिर्फ चेपॉक में जीते हैं। 3 मुकाबले में जीत आई है, तीनों चेपॉक में, और 2 मुकाबले वो बाहर खेले हैं, दोनों में हार का सामना करना पड़ा है। और ये तो वानखेड़े है, मुंबई इंडियंस का गढ़, वो मुंबई इंडियन टीम जो ऑन द पेपर काफी भयावह, काफी सुदृढ़, काफी सशक्त नजर आ रही है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको हरा पाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि हार्दिक वाली एमआई जीत की पटरी पर लौट आई है, उसके पास सूर्या भाऊ भी आ चुका है। अगर सीएसके टीम को मात देना है एमआई को वानखेड़े स्टेडियम में, तो 3 बड़ी बातों का ध्यान देना होगा। और अगर धोनी उन 3 बड़ी बातों पर ध्यान दे देंगे, उन 3 बड़ी बातों पर भैया अमल कर जाएंगे, तो फिर चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी और सीएसके एमआई को उनके गढ़ में मात देने में कामयाब हो जाएगा। और आईपीएल 2024 का जो सफर हो जाएगा सीएसके का आगे का, वो खुशनुमा हो जाएगा। इन्हीं सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, उन 3 बड़ी बातों पर प्रकाश डालेंगे, गौर फरमाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि सीएसके वर्सेस एमआई के बीच होने वाले इस एल क्लासिको मुकाबले में विजेता कौन साबित होने वाला है। सबसे पहले सबसे बड़ी बात पर अगर हम गौर फरमाएं, तो यहां पर सीएसके की प्लेइंग 11 में आप नजर दौड़ाएंगे तो डेरी मिशेल का अभी तक रोल क्लैरिटी सीएसके टीम नहीं कर पाई। अभी तक जितने भी खिलाड़ी आए हैं सीएसके टीम में, चाहे वाटसन रहे हो, चाहे रहाड़े रहे हो, चाहे अन्य कोई भी खिलाड़ी रहा हो जो दूसरे फ्रेंचाइजी में स्ट्रगल करता हुआ दिखाए, यहां पर आकर उसका फॉर्म आया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से कि धोनी हर एक खिलाड़ी का रोल क्लैरिटी करते हैं। उनको पता होता है कि आखिरकार टीम उनसे क्या चाहती है और वो उस रोल पर अमल करते हैं, उस रोल को निभाते हुए दिखते हैं। लेकिन डेरी मिशेल के साथ ये चीज नहीं कर पाई अभी तक सीएसके टीम। वो रोल क्लैरिटी जो वो वाटसन को दे पाए थे, वो रोल क्लैरिटी जो वो रहाड़े को दे पाए थे, वो रोल क्लैरिटी जो वो राइडी को दे पाए थे, वो रोल क्लैरिटी जो उथप्पा को दे पाए थे, वो रोल क्लैरिटी वो डेरी मिशेल जैसे होनहार खिलाड़ी को नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से अभी तक डेरी मिशेल का बल्ला नहीं बोला है। ये मैन इन फॉर्म है, न्यूजीलैंड के लिए करामात करते हुए दिखे हुए हैं रिसेंटली। उसके अलावा स्पिन के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और ये लंबे रेस के घोड़े हो सकते हैं सीएसके के लिए अगर इनको रोल क्लैरिटी मिल गई। यानी कि प्लेइंग 11 में डेरी मिशेल का स्थान तय करना होगा। अगर यहां पर वानखेड़े स्टेडियम में वही गलती दोहराई गई तो फिर सीएसके टीम को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रहाड़े को ये जो अनवांटेड तरीके से प्लेइंग 11 में घुसाया जा रहा है, इसके कारण से मिशेल को घाटा पहुंच रहा है, सीएसके को घाटा पहुंच रहा है। रहाड़े की बहुत कमियां हैं, स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्रगल, कटर्स और स्लोअर वंस जब फेंके जाएंगे तो उनका बल्ला उतना बेहतर तरीके से नहीं बोलता है, तो उसका उपयोग करने का प्रयास एमआई टीम करेगी। और आपको पता है कि एमआई टीम मैनेजमेंट इन सभी चीजों में काफी आगे निकल चुकी है, जिस वजह से अगर रहाड़े को बाहर करते हैं, मिशेल को नंबर 3 पर खिलाते हैं, शार्दुल ठाकुर का स्थान प्लेइंग 12 में फिक्स कर देते हैं, तो चीजें आसान हो जाएंगी। मिशेल का रोल क्लैरिटी हो जाएगा, जिस वजह से भैया जो सीएसके टीम मतलब डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, वो डिसीजन मेकिंग सही हो जाएगा। मिशेल को रोल क्लैरिटी आ जाएगी, मिशेल का बल्ला बोलेगा, फिर उसके बाद धोनी ऊपर आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, जडेजा की बल्लेबाजी आ सकती है, समीर रिजवी अच्छे खासे गेंदे खेल सकते हैं, अपना काबिलियत दिखा सकते हैं। तो रहाड़े को अनवांटेड तरीके से घुसाने की वजह से धोनी को नुकसान हो रहा है, जडेजा को नुकसान हो रहा है, रिजवी को नुकसान हो रहा है, मिशेल को नुकसान हो रहा है, तो बड़े खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सीएसके टीम को। इस पर ध्यान देना होगा। बात करें दूसरे, अगर हम बात की जिस पर ध्यान देना होगा, वो है सूर्य कुमार यादव के ऊपर प्रॉपर प्लानिंग बनाकर आनी होगी।
ये एमआई टीम जो जीत रही है वो इस वजह से नहीं जीत रही है कि उनके पास रोमारियो सेफर्ड आ गए। ये एमआई टीम इस वजह से नहीं जीत रही है कि उनके पास हार्दिक पांड्या है। ये एमआई टीम इस वजह से नहीं जीत रही है कि उनके पास रोहित है, ईशान है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एमआई टीम जीत रही है तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव की वजह से, क्योंकि सभी बल्लेबाज अब निर्भीक हो गए हैं, निडर हो चुके हैं, बेखौफ अंदाज में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सूर्या भाऊ प्लेइंग 11 में आ गए। अगर 2-3 ओवर सूर्य कुमार यादव वानखेड़े की पिच पर टिक जाएंगे तो बौना बना देंगे गेंदबाजों को। ना ही उनके आगे मुस्तफिजुर रहमान के कटर्स कामयाब होने वाले हैं, ना ही पाथिराना के यॉर्कर्स कामयाब होने वाले हैं, ना ही तीक्षणा की स्पिन कामयाब होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ सूर्या भाऊ का बल्ला वानखेड़े स्टेडियम पर बोलता है। तो प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी। सूर्य कुमार यादव को जल्द से जल्द पवेलियन भेजना होगा, नहीं तो ये तहस नहस कर डालेंगे। किसी भी गेंदबाज को उस दिन गेंदबाजी फेंकने लायक नहीं छोड़ेंगे। और आप हस्र पिछले मुकाबले में देख चुके हैं, 17 गेंद पर 50 रन ठोकना अपने आप में दर्शाता है कि सूर्य कुमार यादव कितने भयावह साबित हो सकते हैं। पूरी तरीके से ये 2-3 ओवरों में मैच मोमेंटम को शिफ्ट कर देंगे एमआई की तरफ। आप बस देखेंगे, पलक झपकते ही सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, जिस कारण से ये जो हार्दिक हैं, टिम डेविड हैं, रोमारियो सेफर्ड हैं, या फिर हम बात करें तिलक वर्मा हैं, उसके बाद रोहित, ईशान, ये सब भी बेखौफ हो चुके हैं, निडर हो चुके हैं, निर्भीक हो चुके हैं। हाँ, अगर आप सूर्या का विकेट निकाल दोगे जल्द से जल्द तो फिर वही दबाव आपको एमआई टीम पर दिखेगा, वही बैटिंग कोलैप्स देखने को मिल सकती है। तो सूर्य कुमार यादव को जल्द से जल्द आउट करना होगा, इनके खिलाफ प्रॉपर प्लानिंग बनानी होगी। जो तीसरी कमजोरी है एमआई टीम की बात करें, वो ये है कि उनकी तेज गेंदबाजी। कोएडजे का फॉर्म नहीं है, पीयूष चावला अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण से लगातार ये स्पिन गेंदबाजी में प्रयोग कर रहे हैं। श्रेयस गोपाल को पिछले मुकाबले में खिलाया था, फिर उसके बाद भी कई खिलाड़ियों को खिला चुके हैं। अन्य गेंदबाजों की बात करें तो आकाश माधवाल, उनको कभी भी आप हिट कर सकते हैं वानखेड़े पिच पर। तो एक भी तेज गेंदबाज फॉर्म में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुमराह के भरोसे इनकी तेज गेंदबाजी विभाग है, या फिर बात करें पूरी गेंदबाजी विभाग है। तो यहां पर यह सुनिश्चित करना होगा कि भैया सारे गेंदबाजों पर दबाव बनाए, शुरू से दबाव बनाए, कोएडजे को पहले ओवर से हिट करने का प्रयास करें, फिर विकल्प लेस हो जाए हार्दिक पांड्या, जिस कारण से अपने आए, रोमारियो सेफर्ड का प्रयोग करें। तो इस तरीके से अगर वो दबाव बनाए रहेंगे तो बुमराह के ऊपर भी दबाव पड़ सकता है, बुमराह भी दबाव में आ सकते हैं, रन लीक कर सकते हैं। अगर रन नहीं लीक भी करते हैं तो 16 ओवरों का भरपूर प्रयोग होना चाहिए। दिमाग में पूरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि इस वानखेड़े पिच पर 16 ओवर में बहुत सारे रन बनाने। 4 ओवर तो बुमराह के निकाल दीजिए, वहां पर 20-25 रन भी आप अर्जित कर लेते हैं बिना विकेट गवाए तो बहुत हो जाएगा। लेकिन 16 ओवर में बेखौफ, निडर, निर्भीक क्रिकेट खेलना है। अगर इस 16 ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर लेती है सीएसके टीम, फिर एमआई की नैया पलट सकती है, एमआई की नैया मझधार में आ सकती है, क्योंकि उनके पास बुमराह के अलावा कोई गेंदबाज नहीं है। ना ही कोएडजे में दमखम है, ना ही माधवाल में दमखम है, ना हार्दिक में दमखम है, ना रोमारियो में दमखम है, ना पीयूष में है, ना श्रेयस में है। ये बात तय है, ये किसी से छुपी नहीं हुई है। ये गेंदबाजी विभाग एमआई की कमजोर है, उस पर वार करना है, जमकर वार करना है, सिर्फ बुमराह को छोड़ देना है। हाँ, अगर इस पर वार करेंगे तो शायद बुमराह दबाव में आकर रन लीक कर देंगे, तो फिर बहुत सारा टोटल अगर आप बना देंगे स्कोरबोर्ड पे तो दबाव आ सकता है। तो ये प्लानिंग सीएसके टीम को करनी होगी, गेंदबाजों पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि गेंदबाज फॉर्म में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुमराह फॉर्म में है। वो 16 ओवरों का भरपूर प्रयोग करना होगा, सूर्या को जल्द से जल्द आउट करना होगा और डेरी मिशेल को रोल क्लैरिटी देनी होगी, रहाड़े को बाहर करना होगा, तभी जाकर ये सीएसके टीम एमआई को मात दे पाएगी। अन्यथा चीजें इनके लिए काफी कठिन, काफी दुश्वार वानखेड़े स्टेडियम पर होने वाली है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से सीएसके वर्सेस एमआई के बीच होने वाले एल क्लासिको मुकाबले में विजेता कौन होने वाला है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।